सम्राट चौधरी की असफलता एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है और इसीलिए इस बार विधानसभा के चुनाव में एनडीए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को लेके एनडीए ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। क्या है वो बड़ा दांव और कौन सा बड़ा दांव खेला है जिसकी वजह से खेला हो सकता है, इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सम्राट चौधरी अपने समाज के वोटरों को अपने खेमा में करने में नाकामयाब रहे। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में अपने गृह जिले मुंगेर के भी कोयरी वोटरों को वो अपने पक्ष में नहीं ले आ पाए और यही वजह है कि सम्राट चौधरी का जो एक कोयरी फेस चेहरा बनाने का प्रयास एनडीए का था वो असफल रहा। और अब विधानसभा के चुनाव में जो है एनडीए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उसने बड़ा दांव खेला है। उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि भगवान सिंह कुशवाहा को लेके भी बड़ा दांव खेलते हुए एनडीए जो है वो नजर आ रही है। आपको यह भी पता होगा कि लालू ने जो कुशवाहा कार्ड खेला था उसमें कुशवाहा वोटर जो थे वो लालू के पक्ष में चले गए थे और लालू यादव के साथ खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था। और अब चूंकि ये बात विधानसभा में फिर से रिपीट ना हो जाए और फिर से जो कुशवाहा वोटर हैं वो लालू यादव के खेमे में ना चला जाए, इस वजह से एनडीए कोई चूक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और सम्राट के भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहता, क्योंकि सम्राट चौधरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उन्हें मान लिया जाए कि वो कुशवाहा के बड़े नेता बन गए हैं या फिर कुशवाहा समाज उनको अपना नेता मान चुका है। अभी भी कुशवाहा समाज जो है उसके लिए थोड़ा बहुत इमोशन है, तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। और अब भगवान सिंह कुशवाहा की भी एंट्री कराई गई है, भगवान सिंह कुशवाहा को भी लाया गया है और उन्हें भी एक चेहरा देने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं लालू यादव की खेमे की। तो लालू यादव चाहते तो मिसा भारती को अपने सांसदों के नेता बना सकते थे लोकसभा में, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने चुना अभय सिंह कुशवाहा को, क्योंकि वो चाहते हैं कि MY के का समीकरण बैठे, यानी अब मुस्लिम यादव और कुशवाहा एक साथ आ जाए। और वो ऐसा इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि मुसलमान और यादवों के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है वोटरों की वो है कुशवाहा वोट बैंक, और उसको अगर साधने में सफल हो जाएंगे तो दो बात होगा। पहला बात ये होगा कि कुशवाहा वोटर माइनस हो जाएंगे एनडीए के खेमा से, और दूसरा बात यह होगा कि बढ़त बनेगा, मतलब एक तरफ माइनस होगा और दूसरी तरफ वो वोट जाके लालू यादव को मिलेगा, तो इसलिए बढ़त बनेगा। और ये चूक अब नहीं चाहती एनडीए, इस वजह से वो उपेंद्र कुशवाहा को लेके काफी मुस्तैद है। और उपेंद्र कुशवाहा को अब ये माना जा रहा है कि राज्यसभा तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ उन्हें मंत्री पद भी मिलने वाला है, यानी राज्यसभा से उन्हें सांसद बनाया जाएगा और उसके बाद उन्हें मंत्री पद भी दे दिया जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है ताकि कोयरी वोटरों को विधानसभा चुनाव 2025 से पहले साधा जा सके और कोयरी वोटरों को अपने खेमे में लाया जा सके। और इसी को लेके एनडीए ने, नीतीश कुमार ने और साथ ही साथ अमित शाह ने एक बड़ा दांव खेल दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो है एक पद दे देंगे। इतना ही नहीं, भगवान सिंह कुशवाहा जिनको एमएलसी के उपचुनाव में उतारा जा रहा है और ये तय हो गया है कि वो एमएलसी जीत भी जाएंगे, उनके लिए भी एक बड़ा एक तरीके से सुनहरा मौका है, वो एमएलसी भी बनेंगे और इसके साथ साथ उन्हें बिहार सरकार में मंत्री की जगह भी मिलने वाली है। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे वीडियो में मैंने ये बताया है कि बहुत बड़ा दांव खेलेगी एनडीए, और एनडीए का अब ये दांव है कि इन दोनों को मंत्री बना दिया जाए, एक को बिहार में, भगवान सिंह कुशवाहा को बिहार में और उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्रिमंडल दे दिया जाए। चाहती तो भाजपा उनको नहीं भेजती, चाहती तो भाजपा उन्हें कह देती कि भाई आपको काराकाट से सीट दिया था, आप तो चुनाव हार गए, अब जाइए अब अपना काम कीजिए, और एमएलसी क्या जहां तक बात है कोई दे देंगे सीट। लेकिन अब चूंकि उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, इसका साफ और सीधा मतलब है कि कुशवाहा वोटरों को रिझाया जा रहा है और लालू प्रसाद यादव के दाव को फेल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी भी अगर ये देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 का ये रिजल्ट बताता है कि कुशवाहा वोटर चले गए हैं लालू यादव के खेमे में, क्योंकि लालू यादव ने जो दाव खेला वो काफी सराहनीय था। और उसके बाद जो उन्होंने दूसरा दाव खेला, मिसा भारती को उन्होंने सांसद का जो एक तरीके से नेता नहीं चुना और उसकी जगह उन्होंने चुन दिया अभय सिंह कुशवाहा को, और इस वजह से कुशवाहा वोटर जो है वो बम बम हो गए, एकदम खुश हो गए लालू प्रसाद यादव के लिए। लेकिन अब चूंकि एनडीए ने बहुत तरीके से तिगरम बिछाए हैं, बहुत तरीके से सियासी विसाद बिछाए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं लालू यादव को फंसाने की और कुशवाहा के वोट पाने की ये जो साजिश रची गई है, हो सकता है इसमें एनडीए कामयाब भी हो जाए और लौ कुश समीकरण जो
नीतीश कुमार का अपना समीकरण है, जो नीतीश कुमार के लिए बनाया हुआ समीकरण है, और जिस समीकरण की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते आए हैं, वो समीकरण ना टूटे, इसके लिए इतने सारे दांव खेले जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी भी नीतीश कुमार का खूब साथ निभा रही है। नीतीश कुमार को सीएम के तौर पे बीजेपी देख भी रही है, अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके अलावा उनके इस कोयरी वोटरों को अपनी तरफ मिलाने के लिए भरपूर प्रयास भी कर रही है। सम्राट चौधरी, उनको एक कोयरी का बड़ा फेस बनाने का प्रयास था, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हुआ, और कोयरी वोटर जो है वो सम्राट चौधरी को तो पसंद नहीं करते, इतना तय हो गया है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, और आपको क्या लगता है इस बार कोयरी वोटर किसके पक्ष में जाने वाले हैं, आप अपना कमेंट कीजिए, अपना राय हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।